20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण। ग्रहण काल में किन की होगी बर्बादी, किन के बुरे दिनों की होगी शुरुआत। भारतीय राजनीति में मचेगी कैसी उथल पुथल, पाकिस्तान से रूस तक मचेगी कैसी तबाही, देश दुनिया में आएगा कैसा बदलाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। ग्रहण की काली छाया जिस किसी व्यक्ति पर पड़ जाए जिंदगी जहन्नुम बन जाए। ग्रहण को लेकर देखिए शास्त्रों में जो बातें कही गई, विज्ञान ने उस पर अंधविश्वास का टैग लगाया, लेकिन ग्रहण के बाद होने वाली विनाशकारी घटनाओं को नजरअंदाज करना भी नामुमकिन है। ग्रहण को लेकर देखिए मत्स्य पुराण में इस बात का जिक्र है कि किस प्रकार समय समय पर राहु केतु की छाया सूर्य की शक्तियों पर ग्रहण लगाती आई है। मत्स्य पुराण ये कहता है कि सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु और उनके द्वारा अमृत पाने की कथा से है। एक बार स्वयंभानु नाम का एक राक्षस अमृत पीने की लालसा में रूप बदलकर सूर्य और चंद्र के बीच जाके बैठ गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया। लेकिन तब तक स्वयंभानु अमृत पी चुका था और अमृत उसके गले तक भी आ गया था। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से राक्षस का सिर धड़ से बिल्कुल अलग कर दिया, लेकिन यही राक्षस अमृत पी चुका था और इसलिए मरकर भी जीवित रहा। इसका सिर देखिए राहु कहलाया और धड़ केतु। अब कथा के अनुसार उस दिन से जब भी सूर्य और चंद्रमा पास आते हैं तो राहु केतु के प्रभाव से ग्रहण लग जाता है। अब की बार देखिए साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगने जा रहा है, यानी कि 2 हफ्ते बाद सूर्य ग्रहण पड़ेगा और जिसके बाद से कुछ ऐसी घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटेंगी जो दुनिया की तस्वीर भी बदलकर रख सकती है। एक बार फिर सोशल मीडिया पर जाने माने ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा ने ग्रहण से जुड़ी कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जिनमें भारतीय राजनीति से लेकर पाकिस्तान और रूस की तबाही का जिक्र मिलता है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आने वाला समय देश दुनिया का कैसा रहेगा, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा की ज्योतिष गणना के अनुसार। कोरोना फिर से दिखाएगा मौत का तांडव। 20 अप्रैल को पड़ने वाला ये सूर्य ग्रहण दक्षिणी प्रशांत महासागर के देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा पापुआ न्यूगीनी में दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण इन देशों में सुबह 7:05 से लेकर 12:29 तक दिखाई देगा। ये ग्रहण गुरुवार के दिन सूर्य के चंद्रमा के साथ अश्विनी नक्षत्र में रहते हुए दिखाई देगा। अश्विनी नक्षत्र चूंकि केतु का नक्षत्र है और इसलिए भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगेंगे, किंतु स्थिति नियंत्रण में रहेगी। कुदरत का कहर करेगा बेहाल। ग्रहण के समय शनि सदभिषा नक्षत्र में, मंगल आंध्र नक्षत्र में और केतु स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। सदभिषा, आंध्र और स्वाति तीनों ही राहु के नक्षत्र हैं। अंततः इस ग्रहण के समय कुल 6 ग्रह राहु केतु के नक्षत्र या उनके सीधे प्रभाव में होंगे, जिसके कारण कोरोना वायरस के मामले बढ़ना तय है। साथ ही कोई अन्य जीवाणु जन्य रोग भी पैदा हो सकता है जो कि अगले कुछ महीनों में परेशानी का कारण बन सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सूर्य ग्रहण के एक दिन बाद ही गोचर में गुरु मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में अश्विन नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है में प्रवेश करेंगे, जिससे असामान्य वर्षा, आंधी, तूफान और जीवाणु जन्य रोगों का कुछ समय तक प्रभाव रहेगा। मेष राशि में पड़ रहा यह ग्रहण आजाद भारत के वृषभ लग्न की कुंडली के 12वें भाव यानी कि हानि भाव में पड़ रहा है। ग्रहण के समय मंगल बुध की राशि मिथुन में तथा बुध मंगल की राशि मेष में होकर एक अशुभ राशि परिवर्तन योग बनाकर कोई बड़ा आर्थिक घोटाला जिसके तहत विदेश से जुड़े हो उजागर होने के योग निर्मित कर रहा है। ग्रहण से पाकिस्तान के विनाश की शुरुआत। ये ग्रहण मेष राशि में पड़ रहा है जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जन्म लगन है। मेष राशि में पड़ने वाला ये ग्रहण पाकिस्तान में बड़ी राजनीतिक उठापटक का संकेत है, जिसमें शहबाज शरीफ की सरकार पर संकट मंडराएगा। देश में आपातकाल की स्थिति निर्मित होगी। पाकिस्तान की कुंडली में चल रही शनि में, शुक्र में राहु की अनशुभ विंशोत्तरी दशा देश में राजनीतिक हिंसा और उपद्रव का योग निर्मित कर रही है, जिसमें विदेशी हस्तक्षेप भी हो सकता है। ग्रहण में पुतिन का क्या बिगड़ेगा। मेष राशि में पड़ रहा यह ग्रहण रूस की कुंडली के अष्टम भाव को पीड़ित कर उसके शासक व्लादिमीर पुतिन के लिए अशुभ होगा। इस ग्रहण के बाद तुर्की में सत्ता परिवर्तन के योग है। तुर्की में मई के महीने में होने वाले चुनावों से ठीक पहले मेष राशि में पड़ रहा यह ग्रहण वहां पिछले 20 वर्षों से सत्ता पर काबिज रजब तैयब एर्दोगान की मकर राशि की कुंडली के सिंहासन के चतुर्भाव को पीड़ित कर उनको सत्ता से बाहर भी कर सकता है।
अब जोगी देखिए, सूर्य ग्रहण की बात उठी है तो ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए आपको फिर से याद दिला रहे। सबसे पहले तो देखिए ग्रहण काल में क्या ना करें। इस बात का ध्यान दें कि ग्रहण के दौरान कभी भी कोई शुभ काम या देवी देवताओं की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान ना ही देखिए भोजन पकाना चाहिए, ना ही कुछ खाना पीना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ग्रहण के दौरान यह भी कहा जाता है कि खासकर गर्भवती महिलाओं का ग्रहण में बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही उन्हें घर से बाहर जाना चाहिए, ना उन्हें इस ग्रहण को खासकर देखना चाहिए। ग्रहण के दौरान तुलसी समेत अन्य पेड़ पौधे भी बिल्कुल छूना वर्जित होता है। ग्रहण काल के दौरान देखिए अब क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जैसे ग्रहण शुरू हो तो सूतक काल प्रभावी होने की वजह से पहले से देखिए खाने पीने की चीज़ों में पहले से ही तोड़े गए तुलसी के पत्तों को डालकर उसमें रखना चाहिए, इससे वो खाना पवित्र होता है। ग्रहण के दौरान कहते हैं कि अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, इससे जो मानसिक तनाव होता है हम लोगों पे वो दूर होता है। ग्रहण के दौरान कहा जाता है कि इसके असर को कम करने के लिए मंत्रों का जाप करना भी चाहिए। ग्रहण खत्म होने पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, इससे जो घर होता है वो भी पवित्र होता है। भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। बजरंग बली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर, लेकिन से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंग बली की तरह से, उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है।